हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले पढ़ा था अध्ययन विषयों को दार्शनिक संदर्भ। अब हम पढ़ रहे हैं अध्ययन विषयों का मानव शास्त्रीय संदर्भ। इसमें क्या कहा गया है कि आधुनिक मानव शास्त्र मानव प्रकृति का अध्ययन है जो कि संस्कृति और अभ्यास में अभिव्यक्त होती है। कहते हैं मानव शास्त्र क्या है। मानव शास्त्र क्या है? मानव की प्रकृति के बारे में जानना, मानव की प्रकृति का अध्ययन करना। इसमें क्या होती है? दोनों चीज़ें शामिल होती है। एक तो होती है हमारी संस्कृति और एक होता है अभ्यास। ये दोनों चीज़ें हमें बताती है मानव शास्त्र के बारे में। यह एक बहुविषयक क्षेत्र है। बहुविषयक यानी कि ये एक विषय से जुड़ा नहीं हुआ है, कई विषयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका आधार प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी दोनों में है। क्योंकि ये दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक तो ये प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है और एक ही ह्यूमन, इन दोनों से ही ये जुड़ा हुआ है और इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं है। और दूसरा, इनकी कोई भी लिमिट्स नहीं है कि हम क्या कहाँ तक ये सीमित हैं। अमेरिकी मानवशास्त्री गिटर्स के अनुसार मानव शास्त्र की विषय वस्तु और अभ्यास को परिभाषित करना हमेशा से कठिन रहा है। कहते जो अमेरिकी जो है मानवशास्त्री गिटर्स, उसने कहा कि अगर हम इसको एक स्पेशल डेफिनेशन देना चाहें किसी विषय वस्तु या अभ्यास के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये एक क्या है, किसी लिमिट्स, किसी वर्ड्स के अंदर इसको डिफाइन करना। मानव शास्त्र को इसके अभ्यास से जाना जाता है, ना कि संयुक्त प्रतिमान या रिसर्च एजेंडा से। कहते हैं अगर हमें मानव शास्त्र को अध्ययन करना है तो हम इसको क्या है, अभ्यास से जान सकते हैं। हम इसको संयुक्त प्रतिमान या रिसर्च के से नहीं जान सकते हैं। इसके अलावा इसने कहा है जो है आधुनिक मानव शास्त्र का प्रारंभिक युग का तुलनात्मक कार्य है, जो प्राचीन और सभ्य समाजों के बीच तुलना करता है। मानव शास्त्र क्या कर रहा है? जो हमारा प्राचीन समाज था और जो हमारा सभ्य समाज है, दोनों के बीच में क्या करना है? इसने कंपैरिजन करना है। दोनों के बीच में क्या करता है? ये कंपैरिजन करता है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। तो इसने कहा है कि प्राकृतिक मानव शास्त्र को एक उच्च स्थान दिलवाया गया है। जो प्राकृतिक मानव शास्त्र है उसको क्या है, एक ऊंचा स्थान इसमें मिला गया है। कि इसमें क्या है कि हमें पता चल जाता है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं संस्कृति के अंदर पाई जाती है। ये मानव प्रकृति और मानव संस्कृति में कोई सार्वभौमिक विशेषताएं हैं। कहते हैं कि मानव संस्कृति के अंदर क्या विशेषताएं हैं, मानव प्रकृति के अंदर क्या विशेषताएं हैं, ये सारा कुछ किसमें बताया गया है? ये मानव शास्त्र के अंदर ये चीज़ बताई गई है। तो आगे इसमें क्या गया है? शैक्षिक विषयों में विकास का उद्देश्य बाहरी अतिक्रमणों से ज्ञान और विषय की पहचान की रक्षा करना है। तो अगर हम इसको शिक्षा के साथ, इसके सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ज्ञान में वृद्धि करना, और कहते हैं किसी विषय की आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि ज्ञान में वृद्धि और विषय की पहचान में वृद्धि, यानी कि नॉलेज को बढ़ाना, ह्यूमन की नॉलेज को अच्छे से बढ़ा देना। देखिए, अगर ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से समझा जाता और हरेक आदमी के लिए प्रॉब्लम उपलब्ध तो होती, तो अध्ययन विषयों के विशेषज्ञ अपना प्राधिकार देते, जिन्हें अपने विषय को संग्रहित ज्ञान का व्याख्याकर्ता माना जाता है। कहते हैं अगर ये कहते हैं कि ये सार्वभौमिक होता, सबको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होती, तो मानव को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। हर इसमें क्या, इसको किसी विशेषज्ञ की इसको क्या है, ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें कहा गया है मानव शास्त्र के बारे में कि जो मानव शास्त्र है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसने कहा है कि जिन विषयों के विद्वानों में विधियां और विषय वस्तु के संबंध में अधिक सहमति होती है, उन विषयों से कहीं अधिक नियंत्रित सीमाएं होती हैं। कहते कई जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर कई लिमिट्स होती हैं, पर जैसे कहते हैं कि कई विषयों में कई सिद्धांत होते हैं, कई तरह की विधियाँ होती हैं, तो इसकी कहते हैं कि हम क्या है, निर्धारित कर लेते हैं, इनकी सीमाएं होती हैं। लेकिन अपेक्षाकृत उन विषयों में जिनकी विधियां और विषय वस्तु के संबंध में हम विषयों के विद्वानों से अधिक सहमति नहीं होती। लेकिन हम ये क्या है, पूरी तरह से विद्वानों से नहीं जान पाते कि वो विद्वान क्या है, क्या कहना चाहते हैं किसी विधि के बारे में या फिर किसी विषय वस्तु के बारे में। अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं वाले कठिन प्राकृतिक विज्ञान दूसरे विषयों या क्षेत्रों के साथ आसानी से सहयोग करते हैं। कहते जो चीज़ें हम कहते हैं जो हमें डिफिकल्ट लगती है देखने में, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान है, ये क्या करता है, ये दूसरे विषयों में भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसको क्या है, हर कार्य करने में क्या है, उनको सहयोग देता है। तो इसने कहा है कि
अगर हमें इसको समझना है तो हमें अपनी बुद्धि को भी और अपने ज्ञान को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें बुद्धि और ज्ञान को क्या है, संयुक्त रूप से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम क्या है, मानव शास्त्र का क्या है, अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। हमें क्या है, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण शैक्षिक संस्कृतियों की व्याख्या और विश्लेषण उनके उन सांस्कृतिक व्यवहारों से कर सकते हैं और उनकी पहचान को सुदृढ़ बनाते हैं। हम इसका विश्लेषण और संस्कृति की व्याख्या क्या है, इजिली कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि इसका जो अध्ययन है वो कमाल का है। तो इसने कहा है कि इसके अध्ययन से क्या है, हमें कई प्रकार की नॉलेज हो जाती है। इससे हमारे को यह लाभ है कि यह क्या है, वर्णनात्मक है और निर्देशात्मक नहीं है। ये मानव शास्त्र का सबसे बड़ा उपयोग है।